कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया, 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे, विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। इतनी कम संख्या में वहाँ पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना, 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए 1-1 महीने, 2-2 महीने उनको उनके कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपने देखा कि अभी कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। अब किसी को भी अपना ऑर्डर, चाहे किसी भी न्यायिक व्यवस्था के तहत सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर के का न्यायालय का हो, उनको अब उसका सर्टिफाइड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, जैसे वो अप्लाई करेंगे तो उनको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब किसी न्यायालय का चक्कर लगा करके उनको
सर्टिफाइड कॉपी के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कलेक्टर एवं कमिश्नर के राजस्व न्यायालय का कोई पोर्टल पर अभी तक जो है सुनवाई का डिटेल नहीं डाला जाता है। ये अभी एडिशनल कलेक्टर तक हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि कलेक्टर और कमिश्नर भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी पोर्टल पर उसको उनके कार्यालय को उस डालना है उस पर, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके साथ साथ